देखिए ये आपका एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है। शो दैट का मतलब क्या होता है बताइए, प्रूफ दैट, यानी कि आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ओके, इज इक्वल्स टू 1। बेटा ये प्रूफ करना है। अब देखो कैसे प्रूफ करना है, सबको पता है कि बेटा वीडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है बेटा? अच्छा, देखो बेटा जब भी आपको प्रूफ करना हो ऐसे क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ठीक है ना। और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद बेटा इसमें आपको राइट हैंड साइड लाना होता है। बहुत इजी ये सवाल है, इसमें कुछ भी परेशान नहीं होना है। देखिए कैसे, जिन्होंने कल की क्लास करी थी उसी को समझ में आएगा ये। देखो पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड इसका कॉपी कर लो, ठीक है ना। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू, बेटा ये डॉट का मतलब इंटू होता है, सबको पता है, tan 42 डिग्री इंटू tan 67, ये लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लिया। अब आपको एक बात बताओ बेटा, मेरे ख्याल से इतना सबको पता होगा क्या सर, कि अगर a इंटू, देखो बेटा अगर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी लिखा हो, डॉट डॉट का मतलब इंटू, तो ये तो सबको पता होगा, इसको हम a इंटू डी इंटू बी इंटू सी या फिर a इंटू सी इंटू बी इंटू डी भी लिख सकते हैं। मतलब अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करें तो फर्क नहीं पड़ता है, तो सबको पता है, सही है। तो आप यहाँ पर a की जगह क्या आ रहा है, tan 48, b की जगह tan 23, c की जगह tan 42 और d की जगह tan 67 आ रहा है, ठीक है। इसका ऑर्डर चेंज कर लो। कैसे करें सर, बेटा आप दो चीज़ों को पास पास लाइए जिनके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हों, जिनके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हों। ये क्या बोल रहे हैं सर, बेटा ये हम ये बोल रहे हैं, चेक करो 48 और 42 को जोड़ने पर कितना आता है, 90 आता है कि नहीं आता है बताइए, ठीक है। तो 48 का कॉम्प्लीमेंट्री 42 है और 42 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 48 है। तो इन दोनों को पास पास आपको यहाँ पर लाना होगा। इसी तरीके से 23 और 67 कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है बताइए, है ना, ठीक है। तो हाँ, तो आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, देखिए tan 48 इंटू tan 42 इंटू tan 23 इंटू tan 67, कोई डाउट है बताइए। अब बेटा देखो, अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों में से किसी एक में आप कल वाला कॉन्सेप्ट लगा दो जो हमने कल पढ़ा था। क्या, या तो फंक्शन चेंज कर दो या तो एंगल चेंज कर दो, जो मर्जी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए tan, अब बताओ बेटा 48 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, बताओ फटाफट, जो कल क्लास करे थे बच्चे, 48 डिग्री को क्या लिखोगे, 90 माइनस 48। यस, तो 48 को हमने क्या लिखा, 90 माइनस 42। बेटा जब आप ये वाले tan के साथ कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब इस tan के एंगल में आप चेंज कर रहे हो, तो दूसरे वाले को कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दो, tan 42 फिर इंटू, अब ये वाला जो tan है, ठीक है ना, tan, अब 23 की जगह आपने क्या लिखना है, 90 माइनस 67। कोई डाउट है बताइए बेटा, 23 की जगह 90 माइनस 67, ठीक है ना। और इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपने ऐसे ही कॉपी कर लेना है, tan 67। इतने में कोई डाउट है किसी को तो बताइए बेटा, हाँ नहीं सर। अब कल क्या पढ़ा था हमने, याद करिए, कल हमने पढ़ा था tan 90 माइनस थीटा क्या होता था, cot थीटा। भूल चुके हो क्या बेटा, हाँ, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता था कि नहीं होता था बताइए। तो यहां पर tan 90 माइनस 42 बताइए क्या हो जाएगा, cot 42 डिग्री। कोई डाउट है, फिर ये वाला डॉट ऐसे उतार देंगे हम लोग, यानी कि इंटू tan 42 इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, थीटा की जगह क्या आ रहा है, 67 इंटू tan 67। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है किसी को। अब हम लोग ने बहुत पिछली क्लासेस में कुछ पढ़ा था, याद है, अगर नहीं पढ़ा है तो बेटा देख लो, सुन लो। देखो कभी भी अगर tan थीटा इंटू cot थीटा होगा तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, क्यों सर, क्योंकि बेटा देखो ना, ये वाला tan थीटा अगर मैं ऐसे ही रहने दे दूं और ये वाला cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन tan थीटा। अरे भाई भूल चुके हो क्या, cot थीटा क्या होता था, 1 अपॉन tan थीटा होता था कि नहीं होता था, और tan थीटा क्या होता था, बोलो बेटा, 1 अपॉन cot थीटा। भूल चुके हो क्या, ठीक है। तो सोचो ना,
tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 ही तो होगा। कैसे सर? क्योंकि tan थीटा को tan थीटा लिखो, कॉट को 1/tan, tan से tan कट जाएगा, 1 ही तो आएगा। नहीं समझ में आई बात? तो यहां पे देखो कॉट 42 को क्या लिखोगे बताओ? 1/tan 42 इंटू tan 42 ऐसे ही रहेगा, इसको मत चेंज कर देना। फिर इंटू कॉट 67 को क्या लिखोगे बताओ बेटा फटाफट? 1/tan 67 1/tan 67 इंटू tan 67। अब बताओ बेटा कितना इजी? tan 42 से tan 42 कट गया और tan 67 से tan 67 कट गया, सब जगह 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 ही तो आ जाएगा, विच इज इक्वल टू व्हाट? राइट हैंड साइड। कोई डाउट है बताइए? करिए सब लोग। साहिल मौर्य, भव्या, सबका हो गया? बोलो। अब अभी आपने ये वाले 48 को चेंज किया था, अगर आप चाहते तो 42 को चेंज कर देते। देखिए कैसे, मैं इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से करा दे रहा हूं, जैसे कल किया था वैसे ये भी बहुत तरीके से होगा, आपकी मर्जी, आप चाहें जो करो एग्जाम में। अब ध्यान से चेक करो। एक बात बताओ बेटा, हमने क्या किया यहां पर? tan 48 ऐसे रहने दिया इंटू tan, बताओ 42 को क्या लिखेंगे बताओ फटाफट? 42 को 90 माइनस 48, नहीं समझ में आई बात? फिर इंटू tan, अब 23 को नहीं चेंज कर रहे हैं, tan 23 डिग्री ऐसे ही रहा, इंटू tan 67 को क्या लिखोगे बताओ फटाफट? 67 को क्या लिखोगे बताओ फटाफट? 90 माइनस 23। ठीक है, तो 90 माइनस 23 डिग्री। कौन क्लास के बाहर चला गया बेचारा? 4 ही रह गया, कौन चला गया? आर्यन। अच्छा चलो, अब एक बात बताओ, ये ऐसे ही रहेगा आपका tan 48 है ना, इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ? cot थीटा, तो हो गया cot 48, फिर इंटू tan 23 इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ? cot थीटा। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब आपकी मर्जी है, चाहे ये वाले tan को 1/cot लिख लो, चाहे ये वाले cot को 1/tan लिख लो, कुछ भी कर दो। तो tan 48 इंटू tan cot 48 को क्या लिखोगे? 1/tan 48, सही है, इंटू ये वाले tan को आप ऐसे ही रहने दो, और cot 23 को 1/tan 23 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ? ठीक है, तो tan 48 से tan 48, tan 23 से tan 23 कैंसिल हो गया, देखो इधर 1 बचेगा, इधर भी 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1, विच इज इक्वल टू व्हाट? राइट हैंड साइड। तो ये हमने आपको क्वेश्चन सिखाया एंगल चेंज करके। ये क्वेश्चन हमने आपको कैसे सिखाया? एंगल चेंज करके। अब हम आपको सिखाएंगे फंक्शन चेंज करके, ठीक है ना? याद है ना कल जो बच्चे आए थे, 2 तरीके से करते थे, आपको जैसे एग्जाम में पसंद है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है? सबका हो गया? कर लीजिए सब लोग, बनाइए खुद से। डन? यस सर। चलो, अब इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब फंक्शन चेंज कर सकते हो, जैसे कि ध्यान से चेक करो बेटा, tan 48 को तुम लोग क्या लिख सकते हो? सोचो cot के फॉर्म में, बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस 48। भूल चुके हो क्या भाई? याद करो ना, कल क्या पढ़ाया था आपको? कल पढ़ाया था आपको cot, जो बच्चे कल आए थे, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। होता है कि नहीं होता है बताइए? ठीक, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने tan थीटा को क्या लिखा? cot 90 माइनस थीटा। चेक करो, tan थीटा की जगह क्या है? 48 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है? नहीं सर। हाँ, तो हमने क्या किया, ये वाले tan को हमने लिख दिया क्या? cot 90 माइनस, और ये रहा थीटा, थीटा की जगह 48 लीजिए, ठीक।
कोई डाउट है बताइए? डिग्री लगा दो सब जगह। फिर इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना। रुको एक सेकेंड, पहले कॉम्प्लीमेंट्री पास पास तो ले आओ यार। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं पास पास लाए तो कहाँ से काम चलेगा? कॉम्प्लीमेंट्री तो पास पास ले आओ। मतलब tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है ना। तो tan, अब ध्यान से चेक करो, tan 48 को क्या लिखोगे बताओ? cot 90 माइनस 48। नहीं समझ में आई बात? कोई डाउट है बताइए? सर आ गई। अरे कल जो बच्चे आए थे बेटा, ठीक है, इनटू ये ऐसे ही रहेगा अब आपका tan 42। देखो फंक्शन चेंज कर लिया ना, tan से cot में चले गए। और फिर ये वाले tan को आप क्या लिख सकते हो बताओ? tan 23 को क्या लिख सकते हो बताओ? cot 90 माइनस 23। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा ही तो होता है, और इनटू में tan 67, तो tan 67, ठीक। अब बेटा याद करिए, जब हम फंक्शन चेंज करते थे तो एंगल की कैलकुलेशन कर लेते थे। अब इसको कुछ मत छेड़ना, क्योंकि अगर cot 90 माइनस थीटा tan थीटा लिखोगे तो तुम पीछे पहुंच जाओगे ना। तो तुम्हें क्या करना है? फंक्शन नहीं चेंज करना है, आप एंगल पे कैलकुलेशन करनी है। 90 माइनस 42, सॉरी 90 माइनस 48 क्या होता है? 42, फिर इंटू tan 42 इंटू cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, पर लिखना नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पहुंच जाओगे वापस। तो एंगल बस माइनस कर दो। क्या करोगे बताओ? cot 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा? 67 इंटू tan 67। लो अब फिर से ये cot को क्या लिखेंगे? 1/tan 42 इंटू, और याद रखो ना यार, सीधे भी तुम 1 लिख सकते हो यार। अब तो तुम्हें पता ही चल गया, cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है? 1। लो नहीं पता क्या? tan थीटा इंटू cot थीटा या फिर cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है? 1 ही तो होता है। cot थीटा इंटू tan थीटा 1 ही तो होता है, सही है ना। आपको लिखने को दिखाना हो, अगर लिख के दिखाना हो तो दिखा दो। cot 42 की जगह 1/tan 42 करेंगे इंटू tan 42 करेंगे इंटू cot 67 की जगह 1/tan 67 करेंगे इंटू tan 67 करेंगे। ये कट जाएगा, ठीक है ना, और आंसर 1 आ गया, विच इज इक्वल टू व्हाट? राइट हैंड साइड। इतने सारे इसके तरीके हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आप इसको कर सकते हो। कोई डाउट हो किसी को तो बता दो। एक बार और फंक्शन चेंज करके दिखाएं? अभी करके दिखाते हैं। रुको, अभी इसके लिए किया था, अब इसके लिए करके दिखाते हैं। tan 42 के लिए और tan 67 के लिए। पहले इतना करो, करिए फटाफट। इशिका, तुम्हें फंक्शन नहीं समझ में आ रहा होगा ना, फंक्शन कैसे चेंज होता है? थोड़ा बहुत आ रहा है। थोड़े बहुत से इसमें कुछ नहीं होता है। वीडियो देंगे, देख के आना ग्रुप पे, ठीक है? यस सर। सबका हो गया बेटा? यस सर। यस सर। ऋतु कुछ समझ में आ रहा है? ऋतु मिश्रा कुछ समझ में आ रहा है? नो? चलो अब देखो, पहले कॉम्प्लीमेंट्री वाले को पास पास ले आए, इतना तो ऐसे ही रहेगा। अब तुमने इसको ना चेंज करके इसको चेंज करो। जैसे कि देखो tan 48, अब इसका फंक्शन चेंज करो। tan 42 को क्या लिखोगे बताओ? cot 90 माइनस 42। नहीं समझ में आई? क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। ओके, फिर इंटू tan 23 को क्या लिखोगे बताओ? cot 90 माइनस 23, करेक्ट, इंटू tan 67। एक बार रीचेक भी कर लो, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। कोई डाउट है बताइए? अब क्या करेंगे? tan 48 इंटू, बेटा अब यहाँ पे एंगल माइनस कर दो। बताओ, cot तो ऐसे रहेगा, 90 माइनस 42 क्या होता है? 48, फिर इंटू cot 90 माइनस 23 67 इंटू tan 67, सही है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 1 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 1, क्योंकि cot को 1/tan लिखोगे, tan से tan कट जाएगा, 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू व्हाट? राइट हैंड साइड। क्या डाउट है बताइए? इतने तरीके से सवाल हो सकता है। इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन
38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना लेके आना है, 0। ठीक है ना। चलो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करिए। ठीक है ना। चलो लेफ्ट हैंड साइड, हाँ बताओ लेफ्ट हैंड साइड ये रहा ना पूरा, सबको दिख रहा है, सही है। कॉपी कर लेते हैं। कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री। ओके, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि बात समझो ना। देखो कॉस 38, अब ध्यान दो बेटा, कॉस का फंक्शन ही चेंज कर दो। बताओ इसको क्या लिखेंगे, कॉस 38 डिग्री को क्या लिखेंगे फंक्शन चेंज करके। अरे भाई भूल चुके हो क्या, इशिका को तो तुम्हें पता ही नहीं है, याद करो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, कॉस थीटा। और क्या पढ़ाया था बताओ, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और क्या पढ़ाया था बताइए, टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और क्या बताया था, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। और क्या बताया था, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। और लास्ट में क्या बताया था, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। यही सारी बातें बताई थी। ठीक है ना। तो यही मैं पूछ रहा हूँ, कॉस 38 को आप क्या लिखोगे, कॉस 38 यानी कि चेक करो, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो फंक्शन चेंज करके, यानी कि कॉस का फंक्शन चेंज होकर साइन आ जाए। तो साइन क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या है 38 है। नहीं समझ में आई बात, तो कर लो। इसको क्या करा आपने, कॉस को फंक्शन चेंज करके साइन 90 माइनस 38 लिख दिया। ठीक है। इसी तरीके से कॉस 52 को क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस बोलिए 52। नहीं समझ में आई बात, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा वापस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा वापस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर माइनस लगा दिया, इसको कुछ मत करो, इसको ऐसे रहने दो। तो साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। कोई डाउट है, इसको क्यों ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि इधर भी साइन साइन आ रहा है, इधर भी साइन साइन आ रहा है, तो शायद कट जाए। देखते हैं। अब एंगल माइनस कर दो, तो साइन 90 माइनस 38 क्या हो जाएगा 52 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 52 क्या होता है बताओ 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब इसको रीअरेंज कर लो। थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको क्या, कि अगर a इंटू बी लिखा है तो उसको आप b इंटू ए भी तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ। ठीक है। तो साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, ये a है और ये b है, तो इसको आप क्या लिखोगे, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, है ना। ऐसे लिख दिया ताकि इससे मैच कर जाए। फिर माइनस लगाए, लगा दिया, और इसको ऐसे कॉपी कर दिया, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब सभी बच्चे देखें, अगर कहीं पर a इंटू बी माइनस a इंटू बी लिखा हो तो कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखो a की जगह क्या है साइन 38, ये a है आपका और ये आपका b है, ये a है और ये आपका b है। चेक करो, a इंटू बी माइनस a इंटू बी कितना आ जाएगा, ये पूरा इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, और आंसर क्या आ गया 0, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। कोई डाउट है बताइए। नो सर। सभी लोग करें। सभी लोग करें, फिर मैं इसको दूसरा मेथड आपको बताता हूँ। अभी मैंने क्या बताया, इसमें फंक्शन चेंज किया ना, अभी एंगल चेंज करके बताता हूँ आपको।
सबका हो गया? बैठे क्यों रहते हो, बताओ बेटा फटाफट, हो गया? Yes, sir. हाँ, मैं done. साहिल मौर्य कुछ नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत की पूरा आ रहा है? कर लो कर लो कर लो कर लो, फटाफट कर लो। हो गया? आगे बढ़े? Yes, sir. चलो। अब एंगल चेंज करके भी कर सकते हो, अभी फंक्शन चेंज करके किया, अब एंगल चेंज कर लो। कैसे कर सकते हो इसी सवाल को? देखो, कॉस को ऐसे रहने दो, फंक्शन वही रहेगा। 38 को क्या लिख सकते हो, बोलो? 90 माइनस 52 इंटू कॉस को ऐसे ही रहने देंगे, और 52 को क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 90 minus 38, ठीक है। फिर माइनस, इसको कुछ मत करो, ऐसे रहने दो, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? सॉरी, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो जरा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये चीज़ क्या हो जाएगी? साइन थीटा। थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 52 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह 38, फिर माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। फिर इसको रीअरेंज कर लेंगे, a इंटू बी है या b इंटू ए, उसको रीअरेंज कर लेंगे जैसे भी। तो इसको पहले लिख लेंगे साइन 38 इंटू साइन 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। ये लीजिए, कट गया कि नहीं कट गया, बताइए, कोई डाउट है? और ज़ीरो आ गया। और कैसे कर सकते थे बताइए, और कैसे कर सकते हैं? अभी आपने यहाँ पे चेंजेस किए ना, एक बार फंक्शन चेंज किया, एक बार एंगल चेंज किया, अब आप क्या कर सकते हो? हाँ, अब आप यहाँ पे चेंज करके घर पे ट्राई करिएगा, कर सकते हो? Yes, sir. हाँ, इसको ऐसे रहने देना, इसका एक बार फंक्शन चेंज करना है कि दोनों को कॉस में ले आना, ठीक, और एक बार एंगल चेंज करके करना है, यहाँ से हो जाएगा। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम्पल की तरह है। कह रहा है कि इफ tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, है ना, एंड 2a एक्यूट एंगल है। 2a क्या है आपका? एक्यूट है, तो फाइंड a आपको फाइंड करना है। कल जो बच्चे आए थे बेटा, बहुत इजी है, याद करिए। अगर इधर कॉट है तो इधर भी क्या बना लो? कॉट, है ना। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? ये रहा, चेक करो कैसे बनाओगे कॉट, बताओ। यहाँ से बनाओगे, ये देखो, हमको पता है क्या, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टैन थीटा, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा। 90 minus theta. अब इस क्वेश्चन में थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? 2a, तो हम क्या लिख देंगे? टैन 2a इज इक्वल्स टू, भाई थीटा की जगह क्या लिखा है? 2a ना, यहाँ थीटा एंगल है, यहाँ 2a एंगल है, तो कॉट 90 माइनस 2a 90 minus लीजिए। 2a. कोई डाउट है किसी को? No, sir. ठीक है, तो इस tan 2a की जगह क्या आ जाएगा बताइए? cot 2a, सॉरी tan 2a की जगह cot 90 माइनस 2a, है ना, इज इक्वल्स टू, फंक्शन चेंज कर लिया और इसको ऐसे ही रहने दो, cot a माइनस 18 डिग्री। कोई डाउट है? अब इधर भी cot है, इधर भी cot है, तो cot से cot को छुपा लेंगे और क्या आ जाएगा? 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। सही है, अब तो आप लोग समझदार हो बेटा। माइनस 18 लेफ्ट में आएगा और माइनस 2a राइट में, तो 90 और माइनस 18 लेफ्ट में आएगा तो 90 में ऐड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a तो ऐसे रहेगा और माइनस 2a राइट में आके ऐड हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा। लीजिए, ठीक है। अब 90 प्लस 18 कितना होता है बताइए? 108, ओके। Yes, sir. और a प्लस 2a कितना होता है? 3a. 3a, ठीक है ना। a प्लस, क्योंकि a के आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3, और दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों के पास a, तो a लिख देंगे। नाउ डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, 3 से लेफ्ट में डिवाइड करेंगे, 3 से राइट में, क्योंकि
ए के साथ 3 है, 3 से 3 कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कैरी 1 जाएगा, 3 6 जा 18। ए की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? 36। अब एक बात बताओ बेटा, ए की वैल्यू अगर 36 है तो 2a कितना हो जाएगा? 2 इंटू ए का वैल्यू 36 है, कितना आ गया बताइए? 72 डिग्री आया, विच इज लेस देन 90, यानी कि एक्यूट है कि नहीं? यही तो बोला था उसने, 2a क्या होना चाहिए? एक्यूट। तो 2a एक्यूट भी है। कोई डाउट है बताइए? नो सर। सभी बच्चे करें, ये इसका पहला तरीका है। अभी सेकंड मेथड बताते हैं, ये इसका फर्स्ट मेथड है। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या है कि इधर आपका कॉट है, इधर टैन है, इधर टैन बना लो। कैसे बनाओगे बताओ? अब यहाँ पे फंक्शन चेंज करना है तो क्या है बताओ? आपको पता है कि कॉट थीटा क्या होता है बताओ? टैन 90 माइनस थीटा, सही है। तो एक बार बताओ, कॉट और थीटा की जगह क्या आ रहा है? ये पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉट ए माइनस 18। ये थोड़ा टफ तरीका है बट फिर भी टैन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखोगे? ये पूरा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 90 माइनस ए माइनस 18, ये ऐसे चेक करो। टैन 90 माइनस ये पूरा थीटा है, टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कोई डाउट है बताइए? नो सर। तो यहाँ से आ जाएगा टैन 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 की जगह क्या लिखेंगे? ये पूरा, यानी कि टैन 90 माइनस इन द ब्रैकेट a माइनस 18। अब टैन से टैन को छुपा लो, क्या हो जाएगा? 2a इज इक्वल्स टू ये पूरा ब्रैकेट में जो है 90 माइनस a माइनस 18 और ये ब्रैकेट में, ठीक है ना। फिर यहाँ से आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 90। अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस a माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाएगा ना, ब्रैकेट खुलेगा तो। कोई डाउट है बताइए? यस सर। हाँ 18 डिग्री, और यहाँ से ब्रैकेट आप हटा सकते हो, ये नीचे। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, माइनस a कहाँ आएगा? लेफ्ट में, तो 3a हो जाएगा लेफ्ट में इज इक्वल्स टू 90 प्लस 18 कितना होता है? 108 डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड। नीचे 3 से 3 गया, 3 1 जा 3 6 जा सॉरी 3 3 जा 9, कैरी 1 3 6 जा 18। a की वैल्यू फिर से 36 डिग्री आ गई। कोई डाउट है बताइए? नो सर। हाँ। अब नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4th 5th देखिए, देखते हैं। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 4th ना। हाँ, इफ क्या दिया उसने? tan a इज इक्वल्स टू व्हाट? cot b, है ना। इफ tan a इज इक्वल्स टू cot b, तो प्रूफ दैट, आपको प्रूफ क्या करना है बताइए? प्रूफ करना है a प्लस बी इज इक्वल्स टू व्हाट? 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ आप कैसे करते हो? जो भी आपको गिवन होता है उसकी हेल्प लेके आप प्रूफ करते हो, ठीक है ना। तो कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत ईजी बेटा, एक बार बताओ क्या गिवन है? tan a इज इक्वल्स टू cot b, ये आपको गिवन है। अब तो आप समझदार हो बेटा, दोनों तरफ फंक्शन सेम कर लो ना, क्या दिक्कत है? tan a को आप क्या लिख सकते हो बताओ फटाफट? tan थीटा को क्या लिख सकते हो? tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा। तो tan a की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ? tan a इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस a। नहीं समझ में आई बात? बताइए। यस सर। तो इस tan a की जगह आपने क्या लिखना है? cot 90 माइनस a, बस राइट हैंड साइड कुछ नहीं करना है, लीजिए हो गया। अब cot से cot को छुपा लीजिए, क्या हो जाएगा बताइए? 90 माइनस a इज इक्वल्स टू b। ये b उधर, ये a उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? एडिंग a बोथ साइड। अगर किसी इक्वेशन में सेम क्वांटिटी बोथ साइड ऐड करते हैं तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि एडिंग a बोथ साइड, ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा बताओ? 90 माइनस a इज इक्वल्स टू b था, a हमने राइट हैंड साइड ऐड किया, a हमने लेफ्ट हैंड साइड, a से कैंसिल हो गया, और 90 इज इक्वल्स टू b प्लस a को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस b। अब 90 अगर a प्लस b के इक्वल है तो a प्लस b भी क्या है? 90 के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट है बताओ? अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे? tan a इज इक्वल्स टू cot b था, आप tan को मत चेंज करिए, आप cot को tan में चेंज कर लो। तो tan a इज इक्वल्स टू, बताओ cot को क्या लिखोगे बताओ फटाफट? tan 90 माइनस b। यस, tan cot b को tan 90 माइनस b, सही है, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। अब tan से tan को छुपा लो तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल्स टू 90 माइनस b, करेक्ट।
नाउ एडिंग b बोथ साइड, Yes. तो लेफ्ट में भी b ऐड करिए और राइट में भी b से b बेटा कैंसिल हो जाएगा और a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया बताइए 90, लीजिए 90 degree. हैंस प्रूव्ड। करिए सब लोग। 5 देखिए बोल रहा है इफ sec 4a, ध्यान दें, इफ sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, है ना, वेयर 4a इज एक्यूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है ना, a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बताइए क्या करें फटाफट। Sec को cosec में चेंज कर दें. यस, ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होता है। खुद से ट्राई करो सब लोग, मैं तो कराऊंगा ही, खुद से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए, देखिए क्या होगा। ये सेक को आप फंक्शन चेंज करके कॉसेक में ले जाओ, तो बताओ क्या लिखोगे, हमें पता है यहाँ पे देखो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, है ना। तो या फिर आप बोल सकते हो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, क्या चेक करो, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह ए अगर आ जाएगा, थीटा की जगह सॉरी ए कह रहा हूँ 4a अगर आ जाए, तो सेक 4a को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉसेक 90 माइनस, Cosec 90 minus लीजिए 4a. क्या दिक्कत है, ठीक। तो सेक की जगह हमने क्या करना है, कॉसेक बना लेना है, कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20। अब कॉसेक से कॉसेक छुपा लेंगे, क्या आ जाएगा बताइए, 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20, करेक्ट। तो यहाँ से कुछ करना है नहीं आपको, बस माइनस 4a को राइट में लेके आएंगे और माइनस 20 को लेफ्ट में, तो माइनस 20 लेफ्ट में आके ऐड हो जाएगा और a और माइनस 4a राइट में आके ऐड हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए। 90 प्लस 20 कितना होता है बताइए, 110 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 5a। नाउ डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, 5 से लेफ्ट में 5 से राइट में, 5 से 5 कैंसिल, 5 वन द 5 टू द 10 कैरी 1, तो 5 टू द 10, तो a का वैल्यू कितना आ गया बताइए 22 डिग्री, करेक्ट। और उसने क्वेश्चन में क्या बोला था आपको पढ़ो जरा, क्वेश्चन में बोला था 4a इज एन एक्यूट एंगल, है ना, 4a कैसा है, एक्यूट है तो चेक करो 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 22, तो 88 आ जाएगा, विच इज लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल 90 से छोटे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट है तो Acute angle. ये इसका फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड अभी बताऊंगा, पहले इतना कर लो। कोई डाउट है बताइए। No sir. भव्या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, भव्या कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट जो तरीका है वो आप लोग क्या सोच सकते हैं, कॉसेक को सेक में चेंज कर लो, तो सेक 4a तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। और इस कॉसेक को आपको पता है क्या, क्या पता है आपको, आपको पता है कि भाई कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, सेक 90 माइनस Sec 90 थीटा। minus theta. चेक करो कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा। तो बस कॉसेक थीटा की जगह क्या है, a माइनस 20, a माइनस 20, तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस, अब थीटा की जगह क्या करना है, a माइनस 20, लेकिन ब्रैकेट में करिएगा ध्यान से, यानी कि कॉसेक a माइनस 20 की जगह हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक a माइनस 20 की जगह हम सेक 90 माइनस a माइनस 20 हम कर सकते हैं, करेक्ट। अब क्या करना है, इनवर्स जब लेंगे सेक से सेक को छुपा लेंगे, 4a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 90 माइनस a माइनस 20, ठीक। सेक से सेक को छुपाओ, 90 माइनस इन द ब्रैकेट a माइनस 20, तो यहाँ से आ जाएगा 4a इज इक्वल्स टू 90 माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस, ये लीजिए 90 प्लस 20 110, तो इधर आ जाएगा और ये लेफ्ट में आएगा 5a,
तो ए कितना आ जाएगा आपका 22 डिग्री। कर लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 सभी बच्चे देखें, ध्यान से चेक करो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। हाँ भाई ठीक है भाई, चेक करो ये ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इंटीरियर मतलब अंदर वाले, अरे एक्सटीरियर एंगल भी तो होते हैं। चेक करो, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, ये देखो ना, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है तो इंटीरियर एंगल है, लेकिन यहां से अगर इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें तो ये जो दिखाई पड़ रहा है ये एंगल सी है, लेकिन कौन सा है? एक्सटीरियर है, ठीक है ना। इसी तरीके से इसको अगर हम आगे ऐसे बढ़ा देते हैं तो ये तो इंटीरियर एंगल ए, लेकिन ये वाला एक्सटीरियर एंगल ए। इसी तरीके से इसको आगे एक्सटेंड कर दो तो ये तो इंटीरियर बी है, लेकिन ये एक्सटीरियर बी है आपका, ठीक है ना। तो ए बी सी इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो शो दैट, क्या प्रूफ करना है? शो दैट का मतलब प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है बेटा, फटाफट बताइए। साइन ऑफ व्हाट? साइन ऑफ बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए बाय 2। पढ़ना आता है क्या लिखा हुआ है? पहले तो पढ़ो। क्या प्रूफ करना है? साइन ऑफ बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए बाय 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, अगर बी और सी एक एंगल है तो बी प्लस सी भी क्या होगा? एंगल ही तो होगा कि नहीं होगा? बताओ फटाफट। यस सर। और अगर बी और सी एंगल है तो बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 ये भी तो एक एंगल ही होगा कि नहीं होगा? बताओ, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब ये एक एंगल है, क्या दिक्कत है बताओ। तो साइन ऑफ बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से ए अगर एक एंगल है तो ए बाय 2 भी एक एंगल है, सही, क्योंकि एंगल का ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हो, आपको पता है। अब यस सर। बेटा बहुत इजी है, ध्यान से चेक करो। क्या हमको पता है? इन एनी ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल्स टू व्हाट? सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज इक्वल्स टू 180। तो क्या हो जाएगा बताओ? एंगल ए और प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू व्हाट? 90 डिग्री। फॉर कन्वीनियंट हम एंगल का साइन हटा देते हैं, बस हम एंगल ए को ए लिख दे रहे हैं बस, ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू व्हाट? 90 क्यों लिख दिया? सॉरी, कोई बता भी नहीं रहा है। 180। तो 180 डिग्री। ये किसको नहीं पता है? किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है कि नहीं होता है? बताइए, है ना, सबको पता है? यस सर। ठीक है, हाँ। यस सर। तो फिर तो ध्यान से चेक करो कि अब क्या करें। अब देखो एक काम करो, आपको बी और सी साथ साथ चाहिए ना, तो सब्ट्रैक्टिंग ए फ्रॉम बोथ साइड, या फिर ये वाले ए को उधर भेज दो। लो, कोई डाउट है बताओ? तो क्या हो जाएगा? b प्लस सी, वहां से चीटिंग कर रहा हूं, b प्लस सी आपको एक तरफ चाहिए, इज इक्वल्स टू 180 माइनस ए। कोई डाउट है बताइए? नो सर। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या हो जाएगा? बोथ साइड अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ध्यान से चेक करो, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस ए। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से डिवाइड लगाया और राइट हैंड साइड भी 2 से डिवाइड लगाया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बताइए? इसको तो ऐसे ही रहने दो और इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लो। क्या आपको पता है, अगर ऐसा कहीं पे लिखा हो 180 माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 180 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए बाय 2। कोई डाउट है बताइए? इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर वापस एलसीएम लेंगे तो इतना ही तो आ जाएगा, ठीक। तो आपने क्या करना है, इधर कुछ मत करना, इधर ऐसे ही रहने देना, क्योंकि आपको दिख रहा है। आपको क्या लेके आना है? b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, अब इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो तो क्या हो जाएगा? 180 बाई 2 माइनस a बाई 2। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है? अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 ये 90 टाइम्स जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ गया आपके पास? b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस a बाई 2, करेक्ट। तो कितना आ गया? यस सर। b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस a बाई 2, इतना आ गया। अब टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोथ साइड ले लेंगे, टेकिंग साइन बोथ साइड साइन ले लेंगे, ठीक है ना। याद रखिए बोथ साइड क्या ले लेंगे? साइन। कैसे पता चला?
क्योंकि यहाँ पे साइन आ रहा है, क्योंकि भाई ध्यान से चेक करो ना, ये एंगल है और ये एंगल है भाई, b प्लस सी बाई टू भी तो एंगल है, 90 माइनस a बाई टू भी तो एंगल है, तो आप बोथ साइड कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले सकते हो। यहाँ जो भी प्रूफ करना है यहाँ से देख के समझ में आ रहा है, साइन लिया जा सकता है क्योंकि b प्लस सी बाई टू के साथ साइन आ रहा है, तो टेकिंग साइन बोथ साइड क्या हो जाएगा, साइन लेफ्ट में लिया b प्लस सी बाई टू और साइन हमने राइट में लिया। अब यहाँ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे पता है। भाई एक बात बताओ, अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, अगर थीटा इज इक्वल टू फाई है तो दोनों के साइन भी तो आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। यस सर। तो फिर वही तो है, b प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई टू, तो दोनों का अगर हम साइन ले लें तो वो भी तो आपस में इक्वल होंगे, सही है। अब यस सर। लेफ्ट हैंड साइड तो आ चुका आपका, इसको हम ऐसे रहने देंगे, यानी कि साइन ऑफ b प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, कॉस थीटा। चेक करो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या आ रहा है, a बाई टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो साइन 90 माइनस और ये रहा आपका थीटा, तो ये जगह कॉस थीटा, थीटा की जगह a बाई टू। लो यही प्रूफ करना था कि नहीं प्रूफ करना था बताओ, यही क्या बोल रहा है बताइए, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन 67 डिग्री और प्लस क्वेश्चन नंबर 7 है ये, कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, है ना। मतलब यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एंगल जो आएगा वो किसके बीच में होना चाहिए, 0 और 45 के बीच में, याद है आपको। तो ये देखो जरा, ये साइन को हमने ऐसे लिखा और 67 को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस बताइए 23 ना, सही बोल रहा हूँ, नो 90 माइनस 13 लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो उसको, 23। एंगल चेंज कर दिया नीचे, इसको हमने क्या लिख दिया बताइए, 90 माइनस, ये देखिए 67 को 90 माइनस 23 लिख सकते हो कि नहीं भाई, चेक करो ना, 90 में से 23 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 10 माइनस 3 6 हो जाएगा, सॉरी 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, और यहाँ से कैरी तो 8 माइनस 2 6, लीजिए क्या दिक्कत है बताइए, ठीक है ना। और प्लस कॉस 75 को क्या लिखोगे, 90 माइनस 15। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा, पहले एंगल चेंज किया, अब फॉर्मूला पढ़ के फंक्शन चेंज कर देंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से चेक कर लो बेटा, यहाँ पर आपके जो भी एंगल्स आ रहे हैं, कॉस के साथ एंगल 23 डिग्री है, तो आपको पता है 23 डिग्री इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 45, यही तो बोला था उसने कि एंगल किसके बीच में आना चाहिए, 0 एंड 45 के बीच में, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 45 से छोटा, तो 23 इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 45। इसी तरीके से साइन के साथ 15 आ रहा है, तो 15 डिग्री इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन व्हाट, 45। कोई डाउट है बताइए। तो बस यही तो आपका आंसर है, क्योंकि उसने बोला था कि जो ये चीज़ है इसको आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखना है जहाँ पे एंगल कहाँ आता हो, 0 45 के बीच में। तो देखो यहाँ देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो गया, साइन कॉस में आ गया, कॉस साइन में आ गया, उससे फर्क पड़ता नहीं, हमें कुछ भी आ जाता है यहाँ पर, लेकिन आपको एंगल पे ध्यान रखना है, एंगल आपका 0 से 45 के बीच में होना चाहिए था। कोई डाउट है बताइए। नो सर। ओके, तो ठीक है, फिर कल की क्लास में मिलते हैं। ओके।